बर्फ से ढकी एक रहस्यमय गुफा जो साल के अधिकतर समय बर्फीली चट्टानों के बीच कहीं छिपी रहती है। इंसानी कदम यहां तक पहुंच ही नहीं पाते और जो पहुंचते हैं वे कहते हैं कि वहां कुछ ऐसा है जो शब्दों से परे है। जैसे ही सावन का पवित्र महीना आता है, लाखों श्रद्धालु अपनी जान जोखिम में डालकर हिमालय की ऊंचाइयों में बसी इस कठिन यात्रा पर निकल पड़ते हैं, केवल एक झलक पाने के लिए। यहाँ की एक झलक जो वैज्ञानिक सोच को भी चुनौती देती है और आस्था को गहराई से छू जाती है। यह अमरनाथ, एक नाम जो श्रद्धा, रहस्य और चमत्कार से जुड़ा है। लेकिन इस गुफा में ऐसा क्या है जो हर साल बिना किसी इंसानी हस्तक्षेप के बर्फ से एक शिवलिंग बनता है? यह शिवलिंग धीरे धीरे अपना पूरा रूप ले लेता है और फिर समय के साथ धीरे धीरे विलीन हो जाता है। क्या यह बस संयोग है या महादेव का कोई रहस्यमय संदेश? क्या यह किसी वैज्ञानिक नियम का परिणाम है या शिव की दिव्य लीला? और सबसे बड़ा सवाल यह है, आखिर इस गुफा की खोज किसने की थी? एक प्रचलित मान्यता कहती है कि इसे सबसे पहले एक मुस्लिम गडेरिये ने देखा था, लेकिन क्या यह सच्चाई है या फिर इतिहास को किसी खास सोच के मुताबिक दोहराया गया? अमरनाथ सिर्फ एक तीर्थ स्थान नहीं, यह एक रहस्य है। एक ऐसा रहस्य जो हर साल लाखों लोगों को अपनी ओर खींचता है, उन्हें परखता है और अंत में कुछ ऐसा एहसास देता है जो जिंदगी भर दिल और आत्मा में बस जाता है। इस रहस्य के पीछे जो सच छिपा है वो जानकर आप हैरान रह जाएंगे और शायद यकीन भी ना कर पाए। कहते हैं कि ये वही गुफा है जहां भगवान शिव ने माता पार्वती को वो रहस्यमयी कथा सुनाई थी जो अमरता का ज्ञान देती है। हाँ, वही अमर कथा जिसे कोई भी सुन ले तो मृत्यु उस पर हावी नहीं हो सकती। पर सवाल यह है, अगर ये ज्ञान इतना दिव्य था तो क्या वो आज भी कहीं मौजूद है? क्या किसी ने इसे चुपचाप सुन लिया था? और अगर सुना था तो क्या वो आज भी इस धरती पर जीवित है? लोक कथाओं के अनुसार जब भगवान शिव पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे, तभी वहां पर एक जोड़ा कबूतरों का भी मौजूद था। और हैरानी की बात यह है, आज भी यहाँ के लोग मानते हैं कि वो दोनों सफेद कबूतर अब भी उसी गुफा में रहते हैं। 2015 में एक श्रद्धालु द्वारा ली गई वीडियो में वही दोनों कबूतर गुफा के भीतर बैठे हुए दिखाई दिए। इतना ही नहीं, 1930 के दशक की पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरों में भी वही जोड़ा नजर आता है। क्या यह संयोग है या फिर सचमुच अमरता का कोई रहस्य है? अमरनाथ की यह गुफा साल भर में केवल 2 महीनों के लिए खुलती है। बाकी के 10 महीनों तक यह पूरी तरह सील रहती है। लेकिन जब इंसानों की पहुंच नहीं होती तो आखिर उस गुफा में ऐसा क्या होता है? एक बार एक साधक ने यह जानने की कोशिश की। उसने गुफा के बंद होने से पहले अंदर कुछ सीसीटीवी कैमरे लगाए। जब उसने रिकॉर्डिंग देखी तो जो दृश्य सामने आया उसने होश उड़ा दिए। पर क्या यह सच है या भ्रम? क्या सच में इस गुफा में कोई अदृश्य शक्ति छिपी है? क्यों आज तक विज्ञान इस बर्फ के शिवलिंग के निर्माण को नहीं समझ पाया? क्यों यह शिवलिंग अपने आप बनता है, बढ़ता है और फिर धीरे धीरे लुप्त हो जाता है? ये सवाल यहीं खत्म नहीं होते। क्या अमरनाथ की गुफा का संबंध कैलाश पर्वत या पाताल लोक से है? क्या शेषनाग झील में आज भी शेषनाग का वास है? कई यात्रियों ने हाल के वर्षों में यह दावा किया है कि उन्होंने वहां कुछ दिव्य दर्शन किए हैं। और सबसे भयावह रहस्य, शिव खोड़ी गुफा, जिसके बारे में कहा जाता है कि जो अंदर गया वो कभी लौटकर नहीं आया। क्या वो गुफा किसी और आयाम का द्वार है? सावन का महीना शुरू हो चुका है। पूरा भारत हर हर महादेव के जयघोष से गूंज उठा है, क्योंकि यही वो समय है जब लोग भोलेनाथ के सबसे प्राचीन धामों केदारनाथ और अमरनाथ की यात्रा पर निकलते हैं। ये यात्रा आसान नहीं होती। हर मोड़, हर चढ़ाई श्रद्धा की अग्नि परीक्षा होती है। पर जब कोई भक्त अंत में उस गुफा के द्वार तक पहुंचता है तो वो केवल दर्शन नहीं करता, वो एक अलौकिक अनुभव से भर जाता है। शिव का आशीर्वाद सिर्फ देखा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। आज के वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे उस पवित्र गुफा की ओर जहां इतिहास, धर्म और रहस्य तीनों एक साथ मिलते हैं। तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जो आपके सोचने का तरीका बदल देगी, और ऐसे सवाल जिनके उत्तर आज भी विज्ञान के पास नहीं है।
वीडियो के अंत में हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे आप स्वयं बाबा अमरनाथ की यात्रा कर सकते हैं और जीवन मरण के इस चक्र से मुक्ति की अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं ये अद्भुत यात्रा। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखें, हर हर महादेव। अमरनाथ कोई साधारण स्थान नहीं, ये एक जीवंत आस्था है। एक ऐसी जगह जो हजारों वर्षों से भक्ति, श्रद्धा और रहस्य का केंद्र रही है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से लगभग 135 किलोमीटर उत्तर पूर्व में समुद्र तल से लगभग 13,600 फीट की ऊंचाई पर स्थित है यह चमत्कारी गुफा। यहां तक पहुंचना किसी साधारण तीर्थ यात्रा जैसा नहीं। पत्थरों से भरे हुए कठिन रास्ते, सर्द हवाओं की मार और कभी न खत्म होने वाला खतरा। लेकिन फिर भी हर साल लाखों श्रद्धालु अपनी आस्था के बल पर इस यात्रा को पूरा करते हैं। क्यों? क्योंकि जो वहां पहुंचता है वो सिर्फ दर्शन नहीं करता, वो स्वयं शिव से साक्षात्कार करता है। बाहर से देखने पर यह गुफा एक सामान्य सी चट्टान जैसी दिखती है, लेकिन भीतर प्रवेश करते ही एक अलौकिक ऊर्जा का अनुभव होता है। गुफा अंदर से करीब 19 मीटर गहरी, 16 मीटर चौड़ी और 11 मीटर ऊंची है। लेकिन इसकी सबसे अद्भुत बात है वो रहस्यमय शिवलिंग जो हर साल बिना किसी मानवीय प्रयास के बर्फ से अपने आप बनता है। ये कोई मूर्ति नहीं, ये शिव की उपस्थिति है। ये शिवलिंग ना तो किसी कारीगर ने बनाया है, ना ही इसे किसी मशीन से तराशा गया है। ये स्वयंभू हिमलिंग है जो गुफा की छत से टपकती बूंदों से आकार लेता है। हर साल आषाढ़ पूर्णिमा से यह बनना शुरू होता है। जैसे जैसे चंद्रमा बढ़ता है वैसे वैसे शिवलिंग भी आकार लेता है। श्रावण पूर्णिमा को यह अपने पूर्ण स्वरूप में होता है, करीब 10 फुट ऊंचा ठोस बर्फ से बना हुआ। और फिर जैसे जैसे चंद्रमा घटता है यह हिमलिंग भी धीरे धीरे विलीन होने लगता है। गुफा के बाकी हिस्सों की बर्फ हाथ में लेते ही पिघल जाती है, लेकिन यह शिवलिंग ठोस, स्थिर और रहस्यमयी बना रहता है। पुराणों के अनुसार यही भगवान शिव ने माता पार्वती को वो रहस्यमयी कथा सुनाई थी जो मृत्यु पर विजय दिला सकती है। लेकिन ये कथा कोई और ना सुन पाए, इसलिए उन्होंने नंदी को, चंद्रमा को, नाग को, अपने गणों को और यहाँ तक कि पंच तत्वों को भी त्याग दिया था। वो अकेले इस गुफा में पार्वती जी के साथ प्रवेश किया और वहीं सुनाई वो कथा जो अमरता का रहस्य थी। इसीलिए ये गुफा सिर्फ एक तीर्थ स्थल नहीं, तीर्थों का तीर्थ मानी जाती है। ये सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, ये एक अनुभव है, एक जीवंत भाव जो इंसान को जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म की गहराई से रूबरू कराता है। यहां आने वाला कोई आम यात्री नहीं होता। कोई पैदल पहाड़ चढ़ता है, कोई कांवर में लटक कर आता है, तो कोई बर्फ से ढकी जमीन पर नंगे पांव चलता है, उस शिवलिंग की एक झलक के लिए जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो स्वयं शिव साक्षात सामने खड़े हैं। इस यात्रा पर वृद्ध, बीमार, महिलाएं, बच्चे सभी निकल पड़ते हैं, क्योंकि मान्यता है जिसने जीवन में एक बार भी अमरनाथ के दर्शन कर लिए उसका जन्म और मृत्यु का बंधन समाप्त हो जाता है। ये यात्रा आसान नहीं है। ठंड की तीखी मार, ऑक्सीजन की कमी और दुर्गम पहाड़ी रास्ते। लेकिन जैसे ही आप उस गुफा के पास पहुंचते हैं, चारों ओर गूंजती हर हर महादेव की ध्वनि, हवा में घंटियों की गूंज और सामने प्रकट होता हिम से बना शिवलिंग। उस क्षण मन, वचन और आत्मा तीनों एक साथ झुक जाते हैं। यह है अमरनाथ, एक चमत्कारी स्थान जहां भगवान शिव हर वर्ष प्रकट होते हैं, जहां विज्ञान भी मौन हो जाता है। लेकिन एक सवाल अक्सर लोगों के मन में आता है, इतने ऊंचे, दुर्गम और दुर्लभ स्थान पर स्थित इस गुफा की खोज आखिर किसने की थी? लोक मान्यताओं के अनुसार इस गुफा की खोज 16वीं शताब्दी में एक मुस्लिम चरवाहे ने की थी। नाम था बूटा मलिक। कहानी कुछ इस तरह से है। बूटा मलिक अपनी बकरियों को लेकर पहाड़ियों में गया था। वहीं उसकी मुलाकात एक रहस्यमयी साधु से हुई। साधु ने उसे एक थैला दिया जो बाहर से साधारण कोयले से भरा लग रहा था। जब बूटा मलिक घर पहुंचा और थैला खोला तो उसकी आंखें फटी रह गईं, क्योंकि उस थैले में कोयले की जगह हीरे जवाहरात थे। आभार प्रकट करने वो उसी जगह दोबारा गया, पर वहां ना कोई साधु था, ना कोई झोपड़ी, बल्कि वहां पर एक बर्फ से बना शिवलिंग प्रकट था। बूटा मलिक ने यह बात गांव में सबको बताई। धीरे धीरे श्रद्धालु वहां जाने लगे और यहीं से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा।
आज भी जब आप किसी से अमरनाथ गुफा के इतिहास के बारे में पूछेंगे तो आपको यही कहानी सुनने को मिलेगी। लेकिन इस कहानी के पीछे क्या और भी रहस्य हैं? क्या ये गुफा उससे भी पहले ज्ञात थी? क्या इसके बारे में कुछ और भी ऐतिहासिक प्रमाण छिपाए गए हैं? अब तक आपने जो सुना वो एक लोक कथा थी, लेकिन क्या वो सच थी? इतिहास कहता है नहीं। 12वीं शताब्दी के प्रसिद्ध इतिहासकार कल्हण ने अपने पुस्तक राज तरंगिणी में स्पष्ट रूप से लिखा है कि कश्मीर के राजा संधिमति हर वर्ष अमरनाथ की गुफा में जाकर बर्फ के शिवलिंग की पूजा किया करते थे। इतना ही नहीं, भारतीय पुरातत्व विभाग भी इस गुफा को 5000 वर्षों से भी अधिक पुरानी मानता है। यानी ये स्थान महाभारत काल से भी पहले का है। ये एक ऐसी गुफा है जिसका अस्तित्व तब भी था जब ना कोई इस्लामी कथा थी, ना बूटा मलिक नाम का चरवाहा। एक अन्य ऐतिहासिक विवरण के अनुसार राजा सामदा दामाद शैव, जो कि कश्मीर के शैव श्रद्धालु राजा थे, वो भी पहलगाम के पास स्थित बर्फीले शिवलिंग की पूजा करने जाते थे। ये प्रमाण केवल राजा रजवाड़ों तक सीमित नहीं है। नीलमत पुराण जैसे ग्रंथों में भी इस गुफा का वर्णन मिलता है। और ये सारी बातें उस काल की हैं जब इस्लाम धर्म का जन्म भी नहीं हुआ था। तो क्या बूटा मलिक की कहानी केवल एक भ्रम है? क्या ये कथा किसी विशेष उद्देश्य से गढ़ी गई? हम इसकी मंशा तो नहीं जान सकते, पर इतना तय है कि अमरनाथ की गुफा कोई 16वीं शताब्दी की खोज नहीं, बल्कि हजारों वर्षों से जीवित एक आध्यात्मिक धरोहर है। पुराणों में वर्णन है कि जब शिव जी ने अमर कथा सुनाई तो 2 कबूतर वहां मौजूद थे और उन्होंने ये कथा पूरी सुन ली। आज भी कई यात्रियों का दावा है कि वे 2 कबूतर आज भी गुफा में दिखाई देते हैं और कभी नहीं मरते। ये गुफा आज भी भगवान शिव का निवास स्थान मानी जाती है और वही है अमर कथा की वास्तविक भूमि। अब जानते हैं अमर कथा की वो दिव्य यात्रा जो स्वयं शिव ने की थी। एक दिन माता पार्वती ने भोलेनाथ से प्रश्न किया, प्रभु, मेरा शरीर तो नश्वर है लेकिन आप अमर हैं, ऐसा क्यों? शिव मुस्कुराए और बोले, ये अमरता मुझे उस गूढ़ कथा से मिली है जिसे अभी तक किसी ने नहीं सुना। पार्वती जिज्ञासु हो उठी, मैं भी वो अमर कथा सुनना चाहती हूँ। शिव ने कई बार टालने की कोशिश की, लेकिन जब पार्वती का आग्रह बढ़ता गया तो उन्होंने निर्णय लिया कि वो कथा सुना ही देंगे। पर इस कथा को कोई तीसरा ना सुने, इसलिए उन्होंने एक एकांत स्थान चुना जिसे आज हम अमरनाथ गुफा के नाम से जानते हैं। इस रहस्यमय यात्रा में शिव ने हर किसी का साथ छोड़ दिया। नंदी बैल को उन्होंने पहलगाम यानी कि पुराना नाम बैलगांव में छोड़ा, चंद्रमा को चंदनवाड़ी में, वासुकी नाग को शेषनाग झील के पास, गणेश जी को महागणेश पर्वत पर और अंत में पंचतरणी, एक ऐसा स्थान जो स्वयं महादेव ने चुना था, जहां पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश ये 5 तत्व एक साथ एकत्र होते हैं। और जब महादेव अमर कथा सुनाने निकले तो उन्होंने इन 5 तत्वों को यहीं पर त्याग दिया। अब वे पूरी तरह से निर्लिप्त थे, केवल माता पार्वती के साथ। शिवजी जानते थे कि जो कथा वे सुनाने जा रहे हैं वो केवल अमरता का रहस्य ही नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का सबसे गूढ़ ज्ञान है। इसलिए उन्होंने सुनिश्चित किया कि उनके और पार्वती के अलावा कोई और न हो। पर नियति को कुछ और ही स्वीकार था, एक रहस्यमयी पक्षी सुख। जब शिवजी ने कथा आरंभ की तो उन्होंने माता पार्वती से कहा, तुम बीच बीच में हुंकार भरती रहना ताकि मुझे लगे कि तुम जाग रही हो और कथा सुन रही हो। पार्वती जी सहमति में सिर हिलाती हैं और शिवजी कथा सुनाना शुरू करते हैं। कथा के बीच में पार्वती हुंकार देती रहीं, लेकिन कुछ समय बाद वो गहरी नींद में सो गईं। पर कथा रुकी नहीं, क्योंकि अब हुंकार की आवाज किसी और से आने लगी थी, एक पक्षी से। वो पक्षी कोई साधारण जीव नहीं था, वो था सुख नामक एक कबूतर जो पूरे ध्यान और एकाग्रता से अमर कथा सुन रहा था। शिवजी को अचानक संदेह हुआ। उन्होंने मुड़कर देखा, पार्वती सो रही थी और सामने बैठा था वही पक्षी जो हुंकार भरकर कथा को आगे बढ़ा रहा था। महादेव को यह छल प्रतीत हुआ। क्रोध में उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया और उस पक्षी की ओर दौड़ पड़े। परंतु अब वो कोई साधारण पक्षी नहीं था, उसने अमर कथा सुन ली थी और वो ज्ञानी हो चुका था। अपने ज्ञान और योगबल के माध्यम से सुख ने स्वयं को माया में लपेटा और जा छिपा ऋषि वेदव्यास की पत्नी के गर्भ में। और आश्चर्य की बात यह थी कि वो वहां 12 वर्षों तक रहा। तब शिवजी स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने उस आत्मा को वचन दिया, अब तुम्हारा कोई अहित नहीं करेगा। और फिर वो पक्षी सुखदेव के रूप में जन्मा, जो आगे चलकर सुखदेव मुनि के नाम से विख्यात हुआ।
वो ऐसा ऋषि था जिसने गर्भ में ही वेदों और उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। शुकदेव मुनि एक ऐसे ज्ञानी ऋषि बने जिन्होंने संसार से दूर एकांत तपस्या को अपनाया और भगवत ज्ञान का संचार किया। पर क्या आपको पता है, जब अमर कथा सुनाई गई उस समय वहां सिर्फ पार्वती और सुख ही नहीं बल्कि एक और अदृश्य साक्षी भी था जो आज भी अमरनाथ गुफा में वास करता है। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे अभी लाइक करें और कमेंट में पूरे विश्वास से लिखें, जय भोलेनाथ। हम हर शब्द पढ़ते हैं और वही हमें अगली कहानी सुनाने की ताकत देता है। जो भी भक्त अमरनाथ की कठिन यात्रा पर निकलता है उसकी एक ही कामना होती है कि काश मुझे उन अमर कबूतरों के दर्शन हो जाएं। गुफा के भीतर चमत्कारिक रूप से 2 सफेद कबूतर आज भी देखे जाते हैं जो हजारों वर्षों से वही हैं, एकदम शांत, स्थिर और अलौकिक। भक्त मानते हैं ये केवल पक्षी नहीं, साक्षात शिव और पार्वती हैं। इन कबूतरों की कथा कहां से शुरू होती है? जब भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई तो एक कबूतर जिसे सुख कहा जाता था वहां मौजूद था, लेकिन उस कबूतर के साथ ही उसके 2 अंडे भी वहीं पड़े थे। शिव जी ने उन्हें साधारण मानकर वहीं छोड़ दिया, परंतु कथा के प्रभाव से वे अंडे भी अमरता की ऊर्जा से भर गए। कुछ समय बाद उन अंडों से 2 चूजे निकले जो आज तक उसी गुफा में अमर कबूतरों के रूप में वास कर रहे हैं। इन कबूतरों के जीवित रहने की सबसे रहस्यमयी बात यह है कि वहां ऑक्सीजन बेहद कम है, ना कोई दाना पानी, ना ही कोई दूसरा पक्षी और ना ही आसपास कोई वनस्पति। फिर भी ये दोनों कबूतर सालों से वही हैं। ये बात विज्ञान अब तक नहीं समझ पाया, लेकिन भक्तों को इसमें कोई संशय नहीं। उनके लिए यह है शिव जी की कृपा जहां विज्ञान मौन हो जाता है। अब बात करते हैं उस झील की जो देवताओं का भी रहस्य है, शेषनाग झील। ये झील लगभग 250 फुट गहरी है और चारों ओर बर्फ से ढकी पर्वतमालाओं से घिरी हुई है। कहा जाता है जब शिवजी अमर कथा सुनाने चले तो उन्होंने अपने साथ रहने वाले शेषनाग को यहीं इस झील में स्थायी रूप से वास करने का आदेश दिया। क्या आज भी शेषनाग वास करते हैं? वहां के लोगों का मानना है कि हर 24 घंटे में एक बार शेषनाग इस झील की सतह पर आते हैं। कई यात्रियों ने झील की गहराइयों में एक विशाल परछाई देखने का दावा भी किया है। इसलिए जब आप इस झील के पास खड़े होते हैं तो केवल सुंदरता महसूस नहीं करते बल्कि एक अलौकिक कंपन, एक ऐसी उपस्थिति जो दिखाई नहीं देती पर महसूस होती है। अमरनाथ यात्रा केवल यात्रा नहीं, आत्मा की पुकार है। ये पूरा मार्ग पंचतरणी, शेषनाग, चंदनवाड़ी और अंत में अमरनाथ की गुफा, हर स्थान पर शिव जी के त्याग और उनके रहस्यों की छाया है। और ये गुफा जहां आज भी अमर कबूतर, शेषनाग और भोलेनाथ की दिव्य ऊर्जा का वास है, हमें ये बताती है कि भक्ति, श्रद्धा और तपस्या से बड़ा कोई विज्ञान नहीं। अमरनाथ एक ऐसा तीर्थ जहां हजारों फीट की ऊंचाई पर बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच हर साल एक रहस्य जन्म लेता है। वो रहस्य है स्वयं निर्मित बर्फ का शिवलिंग। ना कोई मूर्तिकार, ना कोई मशीन, ना ही कोई मानवीय प्रयास, और फिर भी हर साल गुफा के भीतर बनता है एक दिव्याकार जिसे पूरी दुनिया हिमलिंग के नाम से जानती है। तो क्या है इसका रहस्य? भारत में आपने कई शिवलिंग देखे होंगे, संगमरमर से बने, काले पत्थर के या धातु के, लेकिन अमरनाथ एकमात्र ऐसा स्थान है जहां शिवलिंग प्राकृतिक रूप से बर्फ से स्वयं आकार लेता है। गुफा की छत से टपकती पानी की बूंदें जो इतनी ठंडी होती हैं कि धरती पर गिरते ही जम जाती हैं, और कुछ ही दिनों में एक ठोस चमकदार बर्फ की आकृति बनती है, एक शिवलिंग। ये सामान्य बर्फ नहीं है, ये बर्फ वैसी नहीं जो हाथ में आते ही पिघल जाए। ये ठोस होती है, भारी होती है, टिकाऊ होती है। कभी कभी इसकी ऊंचाई 12 से 18 फीट तक पहुंच जाती है। ये पूरी प्रक्रिया किसी साधारण प्राकृतिक घटना जैसी नहीं लगती, बल्कि एक सटीक और गूढ़ योजना जैसी प्रतीत होती है। साइंस के पास जवाब नहीं। साइंस कहता है बर्फ तभी जमेगी जब तापमान 0 डिग्री या उससे नीचे होगा, लेकिन अमरनाथ यात्रा के दौरान जब लाखों श्रद्धालु गुफा तक पहुंचते हैं तो कई बार तापमान 0 डिग्री से ऊपर भी होता है। फिर भी शिवलिंग जमता है, टिकता है और धीरे धीरे आकार लेता है। सबसे अद्भुत बात तो यह है कि शिवलिंग का आकार चंद्रमा के घटने बढ़ने के साथ बदलता है। पूर्णिमा पर यह अपने पूर्ण आकार में होता है और अमावस्या के बाद धीरे धीरे लुप्त होने लगता है। क्या यह केवल संयोग है या कोई दिव्य गणना? ऐसा लगता है मानो हर बूंद की दिशा कोई अदृश्य शक्ति निर्धारित कर रही हो।
कहा जाता है कि एक बार एक व्यक्ति ने हिमलिंग के पीछे का सच जानने के लिए गुफा के भीतर सीसीटीवी कैमरे लगाए और जो उसने रिकॉर्ड किया वो उसकी कल्पना से भी परे था। कैमरे में साफ दिखा कि हर रात एक रहस्यमयी ऊर्जा गुफा के भीतर सक्रिय रहती है। शिवलिंग की ऊंचाई केवल बर्फ की बूंदों से नहीं बल्कि एक ऊर्जा कंपन से बढ़ती प्रतीत होती है। लेकिन उस वीडियो को कभी सार्वजनिक नहीं किया गया, शायद इसलिए क्योंकि कुछ चमत्कार कैमरे में नहीं श्रद्धा में महसूस किए जाते हैं। हिमलिंग केवल बर्फ नहीं, शिव का अमर प्रतीक। हर साल लाखों लोग बर्फ, बारिश और पत्थरों को पार करते हुए इस गुफा तक आते हैं। क्यों? क्योंकि वे किसी मूर्ति को नहीं, स्वयं शिव को देखने आते हैं। बम बम भोले की गूंज के बीच जो भाव उत्पन्न होते हैं वो किसी वैज्ञानिक सिद्धांत से नहीं, श्रद्धा और आत्मिक अनुभव से जन्म लेते हैं। अब जानते हैं उस घटना के बारे में जिसने अमरनाथ गुफा के भीतर के गहरे रहस्य को पहली बार उजागर किया। कुछ साल पहले जम्मू कश्मीर के रहने वाले एक व्यक्ति जगदीश, जो फोटोग्राफर और शिव भक्त था, उसके मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था। आखिर गुफा के अंदर क्या होता है जब ये 10 महीनों के लिए बंद कर दी जाती है? उसका मन विचलित हो गया और उस बेचैनी को शांत करने के लिए उसने एक चौंकाने वाला कदम उठाया। अमरनाथ यात्रा समाप्त होने के 2 दिन पहले जब गुफा खाली हो रही थी, जगदीश ने गुफा के एक कोने में एक छोटा अदृश्य कैमरा चुपचाप फिट कर दिया। उसे डर था अगर कोई पकड़ ले तो उसे अपवित्रता फैलाने का दोषी ठहराया जा सकता है। लेकिन उसकी किस्मत साथ थी, कैमरा वही रहा, बिना किसी को दिखे। गुफा बंद होने की कुछ ही देर पहले कैमरे की रिकॉर्डिंग में एक अजीब दृश्य कैद हुआ। एक वृद्ध साधु, जो बाहर से एकदम साधारण लग रहा था, चुपचाप गुफा में प्रवेश करता है। सारे पुजारी और श्रद्धालु बाहर जा चुके थे, लेकिन वो साधु वहीं बैठ गया, ध्यान की मुद्रा में स्थिर, मौन। जो दिखा वो किसी को नहीं दिखना चाहिए था। जगदीश रोज उस फुटेज को चेक करता रहा। पहले हफ्ते में दिखा साधु का शरीर धीरे धीरे सिकुड़ता जा रहा है। 2 हफ्तों में उसका चेहरा अस्थियों में बदलने लगा। तीसरे हफ्ते सिर, पीठ, हाथ सब पारदर्शी जैसे लगने लगे। और फिर एक दिन वो साधु अचानक हवा में झूलता हुआ दिखा, ना जमीन पर ना आसमान में, बस एक ऊर्जा बनकर रह गया। फिर जैसे ही गुफा खुलने का समय आया, वो आकृति पूरी तरह से विलीन हो गई। जगदीश हिला हुआ था और जवाब चाहिए था। डरा, घबराया और उलझा हुआ जगदीश सीधे गुफा के मुख्य पुजारी के पास पहुंचा। उसने सारी बात बताई, कैमरे के फुटेज, साधु की छाया और वो पूरा दृश्य। पुजारी शांत रहे और बोले, वो साधु कोई आम इंसान नहीं था, वे वर्षों से ध्यान में लीन शिव तपस्वी थे। ऐसे साधु सिद्धि की उस अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां शरीर का कोई अर्थ नहीं रहता, केवल आत्मा और शिव के बीच संबंध रह जाता है। यही समाधि होती है। क्या आज भी ऐसे साधु हिमालय में मौजूद हैं? हाँ, लोक कथाएं और संतों की वाणी कहती हैं कि आज भी हिमालय की ऊंचाइयों में कई दिव्य साधु तपस्या में लीन हैं। वे न भोजन करते हैं, न सांस की जरूरत होती है। उनका शरीर नहीं, केवल ऊर्जा और चेतना ही अस्तित्व में रहती है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि क्या मैं भी बाबा अमरनाथ के दर्शन कर सकता हूं, तो जवाब है बिल्कुल। हर साल आषाढ़ पूर्णिमा से रक्षा बंधन तक ये पवित्र गुफा भक्तों के लिए खुली रहती है। आप चाहे पैदल यात्रा करें, हेलीकॉप्टर लें या डांडी से जाएं, लेकिन शिव का बुलावा जब आता है, रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं। शिव केवल एक देवता नहीं, एक अनुभव है, एक ऊर्जा है, और अमरनाथ वो जगह है जहां शिव स्वयं प्रकट होते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं एक ऐसी यात्रा जो केवल पहाड़ों को पार करने का नाम नहीं, बल्कि आत्मा की गहराइयों से गुजरने का अनुभव है। अगर आपने कभी वो एक सफर सोचा है जो आपके भीतर कुछ बदल दे, तो समझ लीजिए अमरनाथ यात्रा उसी का नाम है। ये सिर्फ बर्फीली चढ़ाई नहीं, ये एक ऐसी आध्यात्मिक परीक्षा है जहां हर मोड़ पर आपके संकल्प, आपकी श्रद्धा और धैर्य की परीक्षा होती है। हर साल जब सावन की पवित्र हवा बहती है, हजारों नहीं लाखों शिव भक्त निकल पड़ते हैं हिमालय की गोद में बसी उस रहस्यमयी गुफा की ओर, जहां साक्षात शिव बर्फ के रूप में प्रकट होते हैं, बिना किसी मूर्तिकार के, बिना किसी इंसानी प्रयास के। इस दिव्य यात्रा की शुरुआत होती है सरकारी पंजीकरण से। आपको एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट देना होता है, क्योंकि यह सफर आसान नहीं है। इस यात्रा के 2 मुख्य रास्ते हैं। पहलगाम रूट लगभग 46 किलोमीटर का मार्ग जो लहरदार घाटियों और झीलों से होकर गुजरता है। बाल्टाल रूट मात्र 14 किलोमीटर लंबा लेकिन बेहद खड़ी और कठिन चढ़ाई से भरा हुआ। अगर आप पहलगाम से यात्रा करते हैं तो सबसे पहले पहुंचते हैं चंदनबाड़ी,
जहां से असली चढ़ाई शुरू होती है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, ऑक्सीजन कम होती जाती है, लेकिन श्रद्धा और जोश बढ़ता जाता है। फिर आता है शेषनाग झील, नीले पानी से भरी एक रहस्यमयी झील, जहां हिमालय की परछाई इतनी साफ दिखती है मानो आप किसी और लोक में पहुंच गए हों। यहां रात गुजारनी पड़ती है, खुले आसमान के नीचे कड़कड़ाती ठंड में, लेकिन भक्तों की टोली बम बम भोले के जयकारों से पूरा आकाश गुंजा देती है। महागुनस पास, यात्रा का सबसे ऊंचा बिंदु। अगले दिन शुरू होता है यात्रा का सबसे कठिन और ऊंचा पड़ाव, महागुनस पास 14,000 फीट। यहां से उतरते ही आप पहुंचते हैं पंचतरणी, जहां 5 पवित्र धाराएं मिलती हैं। कहा जाता है यहीं शिवजी ने 5 तत्वों का त्याग किया था, इसलिए यह स्थान अत्यंत पावन माना जाता है। और फिर अमरनाथ गुफा। अब गुफा कुछ ही किलोमीटर दूर रह जाती है, लेकिन यह आखिरी हिस्सा शारीरिक और मानसिक शक्ति की सबसे कठिन परीक्षा है। फिर एक मोड़ पर आपको वो दृश्य दिखता है जिसके लिए आपने ये सब सहा। एक विशाल गुफा, चट्टानों के बीच छिपी हुई, जहां भीतर विराजते हैं बर्फ से बने साक्षात शिव। जैसे ही आप उस शिवलिंग के सामने खड़े होते हैं, सांसें थम जाती हैं, आंखें नम हो जाती हैं और मन कह उठता है कि यही है मोक्ष का अनुभव। यात्रा में टेंट, मेडिकल कैंप, लंगर और पोनी पालकी की व्यवस्था होती है, लेकिन ठंड, ऑक्सीजन की कमी, बारिश और भूस्खलन हर मोड़ पर आपका इंतजार कर रहे होते हैं। मोबाइल सिग्नल गायब हो जाते हैं और तब समझ आता है कि आप अब शहरों की नहीं, शिव की भूमि में प्रवेश कर चुके हैं। ये चढ़ाई अहंकार से भक्ति की ओर है। अमरनाथ यात्रा सिर्फ एक ट्रैकिंग रूट नहीं, ये एक आध्यात्मिक आरोहण है। हर कदम पर आप अपने भीतर की कमजोरियों को पीछे छोड़ते हैं और शिव के एक कदम और करीब पहुंचते हैं। जब आप लौटते हैं, शरीर थका हुआ होता है, लेकिन आत्मा शांत, क्योंकि अब आप केवल घर नहीं लौटे, आप बाबा अमरनाथ के दर्शन करके लौटे हैं। हर सावन जब घाटियों में हर हर महादेव और बम बम भोले की गूंज उठती है, तो वो सिर्फ आवाज नहीं होती, वो एक बुलावा होता है, बाबा का बुलावा। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब आप बाबा अमरनाथ के दरबार की ओर बढ़ते हैं, तो आपके साथ एक और अनदेखा साथी चलता है, खतरे का साया। ये यात्रा सिर्फ धार्मिक भावना का प्रतीक नहीं रही, बल्कि अब ये बन चुकी है श्रद्धा और आतंक के बीच चल रही अदृश्य जंग का प्रतीक। 1993 से लेकर आज तक अमरनाथ यात्रा को रोकने की कई बार कोशिश की गई। पवित्र गुफा, जहां भोलेनाथ ने पार्वती को अमरता का रहस्य बताया था, उस स्थान को बार बार खून से रगड़ने की कोशिश की गई। लेकिन इन सब में सबसे भयावह तारीख थी 1 अगस्त 2000। चांदनी रात थी, भक्त तंबुओं में विश्राम कर रहे थे। तभी अचानक गोलियों की बौछार हुई। आतंकियों ने अंधाधुंध हमला किया। 32 श्रद्धालु मारे गए और उस दिन अमरनाथ यात्रा का इतिहास सबसे काले अध्याय में बदल गया। 2017 आतंकियों ने एक बस को निशाना बनाया। बस में वो लोग थे जो बाबा के दर्शन कर लौट रहे थे। गोलियों की आवाज इतनी तेज थी कि हर हर महादेव की गूंज दब गई। इस हमले में 8 श्रद्धालु शहीद हुए, जिनमें महिलाएं भी शामिल थीं। हर साल धमकियां दी जाती हैं, हर साल डर फैलाया जाता है, लेकिन फिर भी श्रद्धालुओं की संख्या कम नहीं होती, बढ़ती जाती है, क्योंकि ये यात्रा सिर्फ कदमों की नहीं, ये यात्रा है आत्मा की पुकार की। आज अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित रखने के लिए सीआरपीएफ, भारतीय सेना, जम्मू और कश्मीर पुलिस दिन रात तैनात हैं। हर मोड़ पर हैं चेक पॉइंट्स, डॉग स्क्वाड, सीसीटीवी, ड्रोन्स और सैटेलाइट सर्वेलेंस। लेकिन फिर भी हिमालय की ऊंचाई पर जब आप एकाकी चढ़ाई चढ़ते हैं, तो आप अकेले नहीं होते। आपके साथ होता है शिव का आशीर्वाद। 70 साल के बुजुर्ग से लेकर 18 साल का युवा, किसी की टांग कांपती है, किसी की सांस रुकती है, फिर भी कोई नहीं रुकता, क्योंकि जब बुलावा आता है तो डर रास्ता नहीं रोकता। अमरनाथ यात्रा आज सिर्फ एक परंपरा नहीं, ये एक प्रतिरोध का प्रतीक है, एक ऐसा दीपक जो आतंक के अंधेरे में भी टिमटिमाता रहता है। हर हमले के बाद जब यात्रा फिर शुरू होती है, तो वो सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं होता, वो होता है एक उत्तर। हम नहीं डरते, हम फिर आएंगे। हर हर महादेव।
तो साथियों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी। ये उस अनंत आस्था का परिचय था जो ना गोलियों से डरती है ना पहाड़ों से। ये थी उस आवाज की यात्रा जो सदियों से हिमालय की गूंज में समाई है। हर हर महादेव। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जोर से बोलें, जय बाबा अमरनाथ।